आज में हम अपने गाँव आए हैं, नानी के घर आए हैं। मतलब आज मेरी मम्मी डर खाना बना रही है। नानी को बोलो गुड मॉर्निंग बोला। मम्मी गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग मम्मी गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। हम तो दिख ही नहीं रहे। अब इधर आओ उसका बैक कैमरा ऑन कर दो। तो यहाँ पे बन रहा है सब्जी। नमक डल चुका है, इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं डलता। प्याज है और साबुत मिर्च का तड़का। मुझे दे दो। और निकल। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। हिमांश ब्लॉग में आपका बहुत सारा स्वागत है। और ब्लॉग ऐसे ही डल रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास। काम है यहाँ बहुत। खाना बना रही हूँ, बाकी तो कुछ नहीं कर रही हूँ। काम करने वाले ओ नीचे है चाची, नीचे जा रखे हैं। वो बाग साफ कर रहे हैं, गार्ड है क्या व्लॉग मजे बगल में है सारा। अच्छा, तो अब मैं यहाँ बना रहे हैं ग्रीन सब्जी, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं सगौत और उगो। तो जो भी पहाड़ी होगा उसको पता होगा, और जो नॉन पहाड़ी है उनके लिए ट्रांसलेट करूँगी थोड़ी देर बाद गूगल पे सर्च करके, क्योंकि मुझे भी खुद नहीं पता कि उगो को क्या कहते हैं। और आज आने वाले हैं मम्मी एंड पापा श्री हमारे, और हम बना रहे हैं खाना यहाँ पर। और इसे भूनेंगे इसको। और एक बात और, अभी कुछ गुप्त सूत्रों से मुझे पता चला है जो फेक आईडी वाला इल्ज़ाम है वो मुझ पे और कविता पे लगाया जा रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इतने वेले तो हम लोग हैं नहीं। और दूसरी बात, फेक आईडी बनानी मुझे आती भी नहीं है। और तीसरी बात कि मेरे पास टाइम नहीं है इन सब फालतू चीज़ों के लिए। और इतना गंदा तो भाई कोई अपने दुश्मन को भी नहीं बोलेगा जितना गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। और मैं तो ये बोलती हूँ, जब अपने ब्लॉग्स को आप जाइए और चेक कराइए, ताकि अच्छी बात है, खुलासा हो, हमें भी पता चले कौन है कौन नहीं है। मैं तो ये बोलती हूँ, डर तो चोर को होती है, जिसने कुछ किया ही नहीं वो क्यों डरे, साफ सी बात है। और ये भी गुप्त सूत्रों से मुझे पता चला है कि कोई कह रहा है कि मैं वहाँ जाकर कमेंट इसलिए करूँ ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। अरे भैया कर लो शक, और फिर प्रूफ भी करो, शक करने में क्या होता है। तो कैरी ऑन। मैं तो अपने देवर की शादी इंजॉय कर रही हूँ, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ रहा कौन क्या कर रहा है। और मेरे पास टाइम है भी नहीं कि मैं एक आईडी बनाऊँ किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए, फिर जाके कमेंट करूँ। सॉरी, मेरे पास इतना वेला टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे घर में बहुत काम है, घर से खाली नहीं हूँ मैं। आज मैंने ये नया कुर्ता वेयर किया है, और आज मैंने इनसाइड की लिपस्टिक लगाई है। ये आप लोगों को शेड नंबर पता करना होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अब इसमें जा रहा है सब्जी में नमक। यही मैं कहना चाहती हूँ, है मम्मी पापा हैं और एक कोई भैया है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर जिसको इतनी प्रॉब्लम है, और जो लोग कह रहे हैं कि मैं और कविता ये कर रहे हैं, वो जाके चेक करा रहे हैं। हम भी डंके की चोट पे बोल रहे हैं चेक करा लो। और जब अपनी फैमिली को भी बोल रही हूँ मैं। और इतना पथेटिक, इतना गंदा हम ना लिख सकते हैं ना सोच सकते हैं। और रही कमेंट्स की बात, तो वो मेरा राइट है। अगर मैं किसी का ब्लॉग देख रही हूँ तो मेरे को जो चीज़ अच्छी लगेगी उसके लिए लिखना मेरा राइट है। और जो बंदे जो ये जिसके व्लॉग्स में ये गुप्त सूत्रों से मुझे पता है इसके व्लॉग में कमेंट आए हैं, उसको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि तू भी जाके चेक करा ले भाई हमारी। और जो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करता है हमें भी पता है कौन है वो। हम क्यों बोले, तुम्हारा फैमिली मैटर, तुम सल्टो, हमें कोई मतलब नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क उसी को पड़ेगा जो चोर है। आज मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आए हैं, मेरे लोगों ने बताया कि ऐसे बोल रहा है आपके बारे में, बोला जा रहा है। पता नहीं वो कमेंट्स वहाँ पर होंगे नहीं होंगे, बट मेरे पास उन कमेंट्स का प्रूफ है जो वहाँ पे मेरा नाम और कविता का नाम प्रॉपर लिखा गया। तो देखो भाई, हम हैं फैमिली वाले लोग, हमारी फैमिलीज़ हैं, हम अपनी फैमिली को पहले प्रेफरेंस देते हैं। ये 2 टके के घटिया काम हम लोग ना करते हैं। और मेरे लिए लिखा गया था कि वहाँ पर घटिया औरत है, तो घटिया कौन है वो तो सभी को पता है, ठीक है। और पागल औरत है वो भी सबको पता है। तो भाई होशियार होने से, ऐसे कामों के टाइम पे होशियार होने से पागल ही अच्छा है, ठीक है।
जो होशियार है उन्होंने बड़े मेडल हासिल कर लिए ना, ठीक है। हम बातों में काम नहीं करते, हम हमारा काम में काम होता है। और इतना घर में बिजी हूँ, मेरे घर में शादी और ये फालतू के काम करूँगी मैं तो डंके की चोट पे कह रही हूँ चेक करो। अब तो चेक कराना ही पड़ेगा, और आप लोग नहीं कराते तो हमें बता दो, हम करवा लेते हैं चेक। हद है किसी को भी ब्लेम करना। हमारे लिए लिख रहे हो तुम वहाँ पर, हमारा नाम लिख रहे हो, अब मुझे पता है वो कौन कर रहा है, जो भी पता है वो कौन कर रहा है, ठीक है। बट वही है ना, हम अपना मुंह क्यों गंदा करें, जिसको करना है करे, चेक करना है चेक करे। और अगर वो कमेंट तो वहाँ से ऐसे भी डिलीट हो गए होंगे, मुझे भी पता है, कमेंट हमारे नाम के तो कमेंट वहाँ रुकते भी नहीं है, डिलीट हो गए होंगे। और जैसे ही, और मेरे पास हर एक कमेंट है वहाँ का, जो मेरे पास स्क्रीनशॉट आए हैं लोगों के, तो ठीक है। और किसको टाइम है, लाइफ इतनी बिजी चल रही है, हम अपने घर का काम बिजी है, शादी है मेरे देवर की, ये 2 टके के काम करने के लिए मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। और इतनी गंदी पैथेटिक लैंग्वेज तो मैं कभी ज़िंदगी में यूज़ नहीं कर सकती हूँ किसी बंदे के लिए, ठीक है। हाँ, एक गाली दे सकती हूँ, पर किसी की 1 मंथ की बेटी के लिए ऐसा बोलना, किसी माँ ने अपने बच्चे को जन्म दे रखा है उसकी उस माँ को गाली देना, सॉरी यार, मुझसे नहीं होता। मेरी भी माँ है और मेरे घर में भी माँ है, बहन भाई सब रिश्ते हैं, तो मैं ये चीज़ें नहीं कर सकती। हाँ, यहाँ पे जो गलत है वो गलत बोलूँगी ज़रूर, पर ये इतनी गंदी लैंग्वेज, इतना मतलब बिल्कुल, एक होता है ना बंदे की रेंज होती है, उस रेंज से बिल्कुल ही बाहर जाकर इतनी गंदी, मतलब सोच ही, मतलब इतनी गंदी इस तरीके की लैंग्वेज, सॉरी भाई, मैं तो यूज़ नहीं कर सकती, और ना ही मेरे से रिलेटेड कोई बंदा यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो बाकी जिसको डाउट है जाके क्लियर चेक करा ले, बाकी हम बार बार इन चीज़ों पे बोलेंगे नहीं, क्योंकि कल पे बस आए हैं स्क्रीनशॉट, रात में मैंने 2 बजे देखा मैसेज, तो नींद खुली मेरी, तब मैंने मैसेजेस देखे, मैंने कहा चलो ठीक है, चेक बोला जाएगा व्लॉग में ये भी, कि जिसको लग रहा है जाके चेक करा सकता है। मेहमानों का आना हो गया चालू, और सबसे पहले मेहमान आए हैं मेरे मम्मी पापा। तो क्योंकि बुआ वगैरह तो मेहमान नहीं होता ना, वो तो घर के सदस्य हैं, वो लोग भी आए थे और काम करा था उन्होंने आज, मतलब मेहमान तो मम्मी पापा ही है पहले मेरे, बुआ और तो सब घर के सदस्य हैं। तो बताना मेरा ये वाला कुर्ता कैसा लग रहा है, आज मैंने फर्स्ट टाइम वेयर किया है, तो ये मेरी शादी की शॉपिंग है जो मैंने करी है। बताना कैसा लग रहा है मेरा कुर्ता। नीचे मैंने इसके पैंट यूज़ करी है, ये भी मैंने सिलवाई नहीं परचेज़ करी है, अच्छी पैंट है काफ़ी। और ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जिन लोगों को अगर लगता है मैं पागल लगती हूँ, तो यार तुम मेरे व्लॉग्स ही क्यों देखते हो? पागल को कौन दिखता है भाई, ये बताओ। पानी चाहिए हाँ जी, बात है। और हर कोई अपनी लाइफ में परफेक्ट है, और जो भी चीज़, जो इंसिडेंट पहले हुए फिर बाद में हुए, उससे किसी को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और जिनके फैमिली मैटर से वो सुलझाए, सोशल मीडिया पे सुलझाए, ऑन कैमरा सुलझाए, ऑफ कैमरा सुलझाए, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो मेरे लिए लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुमने लड़ाई लगवा रही हो, मुझे क्या मिलेगा लड़ाई लगवा के? चंद छोटे से व्यूज़ के लिए मैं लड़ाई लगवाऊंगी? यार मेरे लिए मैटर नहीं करता व्यू। आप देख रहे हो मेरे 1-1, 2-2 दिन के गैप में व्लॉग्स आ रहे हैं। अगर मुझे व्यूज़ ही मैटर करते, मुझे ये मैटर करता कि हाँ मेरे व्यू कम हो रहे हैं, तो मैं डेली व्लॉग डालती ना। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। यहाँ पर आके मैं बाहर खेत में नहीं जा सकती हूँ, तो पर मुझे घर की जिम्मेदारी, मतलब खाना बनाना मेरी जिम्मेदारी है यहाँ पर, क्योंकि मुझे घर का कुछ काम नहीं आता है। सब खेती बाड़ी सब मेरी सासें कर रही हैं, मतलब जो सास आई हुई हैं और जो भी है वो दीदियाँ सब मिलके वो कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं आता, मैंने कभी किया नहीं अपनी लाइफ में। तो जो घर का खाना है वो मुझे बनाया। अब मैं उनको छोड़ कर के फालतू के काम करूँगी तो टाइम से खाना कहाँ मिलेगा? यहाँ तो सुबह 7 बजे नाश्ता हो जाता है, 12 बजे भात खा लेते हैं, और रात को 8 बजे तक खाना खा के हम लोग सो जाते हैं। तो गाँव की लाइफ ऐसी होती है। इस लाइफ में किसको टाइम है? और भाई आप लोगों ने कमेंट पढ़े होंगे, इतने गंदे कमेंट कौन करता है? मैं नहीं कर सकती भाई। मेरी ज़िंदगी में वैसे ही बहुत, मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप ही बचे हैं, तो उनकी कसम मैं खाऊं तो मेरे को लगता नहीं कि खानी चाहिए, पर मुझे खानी पड़ रही है मेरे माँ बाप की कसम, कि मैं ये सब कमेंट नहीं कर सकती हूँ। और उससे भी ज़्यादा तो मैं तो जपनूर फैमिली को बोलूँगी, भाई आप लोग जाके वो कराइए, क्योंकि यार क्यों घुसना है किसी में? जिससे जो बात हुई थी उससे रिलेटेड, जो भी जिससे हुआ था उससे मुझे मतलब था, मैंने उसको जो सुनाना था, मैंने जो उसको बोलना था बोला, और बात खत्म कर चुकी हूँ मैं। और अभी भी लोगों को लगता है कि उसकी बातें चल रही हैं, ये है वो है, जपनूर के वहाँ जा रहे हो, रोटी सेक रहे हो, उधर जा रहे हो, ये कर रहे हो। अरे भाई कौन सी रोटी सेक ली बताना जरा? कौन से मेरे लाख रुपए की इनकम आ रही है यूट्यूब से? ये तो मेरा एक मतलब टाइम पास का जरिया है। डल गया तो डल गया, नहीं डला तो नहीं डला। कितना कितना टाइम हो रहा है जब से गाँव आई, मैंने शॉर्ट्स नहीं डाले। वीडियो बनाना इंस्टाग्राम पे जाके देख लो, लास्ट वीडियो कब का अपलोड करा हुआ है मैंने, जिस दिन गाँव आई थी उस दिन का लास्ट वीडियो है मेरा। और
ब्लॉग कल नहीं डाला मैंने, ये ब्लॉग अब आज का ब्लॉग आज ही डालूंगी मैं इसको, क्योंकि आज मेरे पास डालने के लिए कुछ है, क्योंकि कल शूट नहीं करा और कल ब्लॉग जो डाला है आज सुबह डाला है, तो ये ब्लॉग भी मैं शायद आज डालूंगी या कल डालूंगी, तो भगवान जाने। कल मेरा ब्लॉग नहीं था। आप ये चीज़ नोटिस करो ना, तो यार इन सब चीज़ों के लिए टाइम होगा, जो मेन काम है वो भी नहीं कर पा रही हूँ। तो भाई जिससे ज़्यादा डाउट है जाके अपना क्लियर कर लो। और कविता जी के पास तो वैसे भी टाइम नहीं है, उनके बच्चों की छुट्टी है, अपने माए के ही घर में बिजी है, और कोई क्यों ही करेगा भाई, किसको क्या ही लेना देना है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। और अब तो हम सोच रहे हैं जाके डायरेक्ट जपनूर फैमिली को मैसेज करें कि आप लोग चेक करा लो यार, साफ सी बात है, क्लियर तो वो कौन है। मैं तो ये बोलती हूँ, हम सीधे बात करते हैं कि जपनूर फैमिली को कि आप लोग चेक करा लो। और इवन अगर आपकी फैमिली का बंदा भी है, कोई भी है, मैंने भी किसी का नाम नहीं लिया भाई, मेरी आईडी पे भी मैंने खुद इस बारे में ब्लॉग बनाया है, आप जाके देख सकते हो। मेरे पास तो 34, 35, 37 ऐसे लाइन से मिनट बने हुए आईडी आया था फेक, मेरे पास भी आई थी ना फेक आईडीज। तो जो फेक आईडीज मेरे पास आई थी, मैंने उसके लिए मैंने भी ब्लॉग बनाया विद प्रूफ, दिखाया है कि इतने बजे ये बनी, इतने बजे ये बनी, इतने बजे ये बनी। तो मेरे साथ भी हुआ है ये। तब तो मैंने ये नहीं बोला ना, मैंने साफ उनको बोला जिनके नाम थे उस आईडी में, उन लोगों को बोला मैंने। और जब मैं अपने कमेंट्स भी लगाती हूँ, वो लगाती हूँ जो मेरे को सामने से पता चलता है कि हाँ ये मेरे बारे में ये बोल रहा है। तो साफ सी बात है, बोलने से पहले सोच लो। भाई सब आ गए, डुग्गा की मस्ती देखो, चला लेंगे वो, डुग्गा की मस्ती देख के आते हैं। चाय देखो 1 मिनट। तो गाइस मम्मी पापा आ चुके हैं, डुग्गा पागल है, डुग्गा की दादी के घर। माई तो बड़ी सुंदर लग रही है, पीछे जाओ। तो मेरी शक्ल देखो कैसी हो रही, काला भूत बनी हुई हूँ मैं। तो यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं दुल्हन का बैग, जो भी सामान जाएगा हमारी नंद जी लगा रही हैं, दिखाते हैं आपको। इनको आप पहचानते ही होंगे। यहाँ पर सास और नंद मिलके लगा रहे हैं बैग, और ये है दुल्हन का बैग, सैंडल लग दिए, और ये है साड़ी हमारी तरफ से जोड़ा है ना मम्मी। ये है दुल्हन की शानदार साड़ी, और इस शॉपिंग का क्रेडिट जाता है इन मान अनुभाव को। धन्यवाद तो बोलो। धन्यवाद गाइस, तुम भी देखो अपनी शादी में ऐसे ही बनाना। और यहाँ मिला है पैसा ही पैसा है दुल्हन की। सब रख दिया? हाँ रख दी। तो ये सिंगारदान है, गाँव में ऐसे सिंगारदान होते दुल्हन के यार। एक कण, ये हमारे उत्तराखंड की शान है, जान पहचान, पिछौड़ा पिछौड़ा पिछौड़ा। ये इसके बिना शादी नहीं होता हमारे यहाँ। फेक आईडी से कमेंट करने की बात, तो देखो पहली बात, मुझे इतनी भी फुर्सत नहीं है कि मैं अपने बालों पे मेहंदी लगा लूँ, और कल और परसों शादी है, तो मेहंदी अब घोल के अब मैं लगा रही हूँ। तो सोचो इतना फालतू का काम करने के लिए टाइम होगा मेरे पास? जो मेरा मेन काम जो मेरे लिए ज़रूरी है वही नहीं कर पा रही हूँ, तो ये तो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट रखता ही नहीं है, इम्पोर्टेंस है ना भाई, है ना भाई। तो मैं लगा रही हूँ अपने बालों में मेहंदी, क्योंकि मेरे बाल वाइट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। टिश्यू पेपर है मुंह साफ करने का। क्या होगा नीचे से ऊपर होगी में। तो हेलो गाइस, आप सब पूछ रहे थे गुसाई जी गाय, तो आ चुके हैं। गुसाई जी शक्ल दिखा दो, अपनी शक्ल दिखा दो, हमें फुर्सत नहीं है। तेरे गुसाई जी हाय बोलो। तो यही चीज़ है, लोग बोल रहे हैं कि इसे कैसे पता, इससे कैसे पता, मुझे कुछ भी पता नहीं, मेरे को व्लॉग डालने का भी टाइम नहीं है। कहाँ तो रहा फेक आईडी भाई। तो आप मेरे व्लॉग एंजॉय कीजिए मेरी घर की शादी के, बाकी दुनिया जाए पहाड़ में, हम आए हैं पहाड़ में। 7 स्टेप फेशियल किट, ठीक है, ब्राइडल ग्लो फेशियल किट है, ब्राइडल तो कोई और है पर ग्लो भी फेस पे आएगा। तो इसमें 7 स्टेप है, मैं बता देती हूँ इसमें क्या क्या है, जल्दी बात नहीं करते ना फिर मैं पूरा ना। तो 7 स्टेप्स में क्या क्या है मैं पढ़ के बताती हूँ आपको, ठीक है। ये इसमें काफ़ी आया और इसे 200 का, इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप लोग इसे ट्राई कर ही सकते हैं। एक तो इसमें आया है ये स्किन सीरम आया, ये इसी बॉटल आई है इसमें, और आया इसमें हाइड्रेटिंग जेल, और आया है इसमें
एक्सफोल जेल क्या होता है, अगर आपको पता है तो बताना, मुझे तो पता नहीं है एक्सफोल जेल क्या होता है। और इसमें आया है सनस्क्रीन, ठीक है, फेस पैक आया है, और आया है नरिशिंग क्रीम। मैं हमेशा से यही वाला फेशियल कराती थी, ये है फ्लिप फेस क्लींजर। तो पहला स्टेप है इसमें फ्लिप फेस क्लींजर है, जिसको हम अप्लाई करेंगे। हाँ जेरी हाई तो बहुत पसंद है इसको। नहीं वहाँ पर कैसी जरूरत है क्या चाहिए मम्मी, क्या चाहिए? उसको देना है, वीडियो में मत बोलो। मम्मी क्या चाहिए? यार रेड कलर का ढक्कन है ना डब्बे में, उसमें वो रखा है, क्या बोलते हैं, क्या चीज़ है जो वीडियो में बोलो। माई पता है क्योंकि उसका बहुत बाल होता है ना इसमें। मेरा मेरा है, मेरा बाहर वाला तो यहाँ का है, ये दिल्ली वाला है। डब्बू है, डब्बू कुत्ता है ना वहीं किचन में। अब बोली बाकी क्या कर रही है मुझे। किसमें, कौन सा बेड में? हाँ यही तो सोई थी मैं, यही सोती मैं, नीचे सोती हूँ। खुजली भले बात इंसान को भी खुजली होती है। अम्मा यार कैसी बात कर देती कभी कभी। दुर्गा जय बोलो, जय करो, सब करती है वो। आपने लगाई शो, चलो लगा दी। नहीं सब उधर बैठे, उधर बना देना खाना, वो खाना बनाने वाला उस तरफ। हाँ ये बीच का भंडार बना रखा है। हाँ वो सब वहीं बैठे हैं अम्मी और। हाँ चाय पियोगे? ये चाय साफ पीनी है, जो चाय आप चाय नहीं पीते आप? अच्छा भारी तो है वो, काले कपड़े मेरे पापा ही तो हैं। अब गोरे काले जो भी हैं यही हैं। जितनी गोरी मैं उतने गोरे मेरे पापा। राम Mini? Apa itu? दीदी तुम नहा क्या? Abi. बहुत गंदी हो रही है, कल तो हमारे पास टाइम नहीं होगा। अरे सुबह हाँ हुसैन जी चाय तो लियाओ ना मांगे। अरे पी लो। ये डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। अरे फेशियल कर रही हो अपना? नहीं साफ कर रही थोड़ा सा। नहीं ऐसी ठीक है। गर्म हाँ पीती हूँ मैं, ठंडी पीती हूँ। माई मैं लेक्चर देखा तुमने? लेक्चर देखा तुमने मेरा? तो गर्मी में रहे हो सीना कितना है। और आप तो आज बड़े दिन बाद दिख रहे हो, कहाँ गए थे? अच्छा हाँ कोई एक्सपायर हुआ है ना? कौन? ओहो हैं जमाई हुए हैं, मुझे लगा दीदी के वो जो चाची उनके दीदी के कुछ हुए हैं शायद। ओहो क्यों, क्या हो गया था? जवानी है मतलब। मैं अभी यूज करती हूँ पन्नी, कौन सी पन्नी? अरे यार ये वाली ले जाओ, हमको थोड़ा फेंक देंगे। ये धूप को भी पड़ करना याद आया, मेरा स्पोल जेल है जो की है पता नहीं मुझे, मैं फील कर रही हूँ अपना। कौन चाची? अच्छा क्या करें अम्मा, ये चीज़ें इसके हाथ में तो है नहीं, जाने वाले के साथ कोई जा नहीं सकता और हमें पता ही नहीं चलता कब। मम्मी कह रही थी पता ही नहीं चला, आई तो थी वो चाची तो नहीं था दूध देने तब बता रहे थे। कहाँ है? अच्छा आए हैं? अरे भैया तो 3 दिन से तो अब मिल रहा है टाइम, काम करके हालत खस्ता हो गया। वो कहेंगे माँ में आ गई बात आके साहब रहा तो मैं सोच रही अच्छे खासे काम करने वाले तो पता क्या हो गई। वैसे घटो तो समझेंगे आगे तो जाते हुए। हाँ अभी आ जाया उन्होंने यही हिमा करते हुए।
जाऊंगी वैसे कर लूँ सब। इनकी बहू प्रधान चाची लगती हैं, ये दादी हैं। मिजात भी तो चाहिए ना माँ। अरे मिजात सिंसिरम मुझे चढ़ जाती कभी कभी, सही मजाक तो नहीं करती, मैं खुद मजाक करती हूँ। मैं इतना कहती पता किस मजाक पे मुझे, जो मुझे पसंद नहीं आता उसमें चढ़ जाती है यार। अभी एकदम से आदत पड़ेगी ना, अब धीरे धीरे जब आना स्टार्ट होगा तो पता चलेगा। देख लो मैंने बोला मेरे को चढ़ जाती है, मुझे गुस्सा आ जाता है। नहीं तो तुम थे नहीं, मैंने चाची को बोला था, चाची को सबसे पहले वही मिली मुझे, मैंने बोला मैं जा रही हूँ, वहीं पे तो खड़ी थी वो, तुम नहीं थे यहाँ, नहीं थे अंदर भी, चाची थी, चाची खड़ी थी बाहर, मैंने चाची मैं जा रही, मैंने कहा घाट लगा के लोग बोले थे मुझसे, तुमने तब नहीं सुना? तो हेमा फ्रॉक पहन के जा, फ्रॉक से चला रहे थे ऊपर से। नानी कहाँ थे तुम, हो गए कहीं? मेरी मम्मी नहीं करती ऐसा, वो नहीं करती। हाँ सारा मैं करूँगी। अच्छा ब्लॉग बना बोलो, सुनेगा ना क्या ब्लॉग भी बोल दिया। भाई मैं करेंगे चैट कोई बेस्ट फेशियल किट है जो भी मैं बताऊं उसको ब्लॉग आएगा। बेस्ट फेशियल है मतलब वो मिले और से बेस्ट कुछ मैं हमेशा ये करके कुछ और प्राइस वाइज बोल रहे हैं। देखो मेरे तेरा बंदा नहीं हो गया कुछ मूवीज अब है राशि की वजह से नेगेटिव कितना पूरा मतलब नेगेटिव पक्का हुआ मैंने। तो अब आई है हमारी फेस पैक, ये फेस पैक ठीक है बस सारे सपोर्ट से भाभी आएगा थोड़ी देर में तभी हम तो जब सारे क्या ये चढ़ गया ले तो भी सारी मिली ऐसे करके काफी तो अब इसे कर देते हैं हम लोग क्लीन। ये ज़्यादा देर नहीं रखना है क्योंकि ना गर्मी हो रही है तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ अपनी स्किन क्लीन करने की सोच रही हूँ, तो वही हो जाए तो बहुत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसी के फेक नाम की फेक आईडी बनाऊंगी क्यों। मुझे क्या मिलेगा किसी के घर के पर्सनल मैटर में घुस के व्यूज़, उससे तो अगर मुझे फ़र्क ही पड़ता तो जाके चेक करो। परसों मेरा व्लॉग डाला, आज सुबह मैंने व्लॉग डाला है, और ये जो मैं अभी शूट कर रही हूँ ये कल डलेगा भी नहीं डलेगा पता नहीं, क्योंकि मेरे घर में तो है शादी। और सीरियसली बताओ इतना विला टाइम मुझे पास तो बिल्कुल भी नहीं है कि भाई फेक खेलूँ। और जो खेल भी रहा है ना तो भाई जिसे लग रहा है वो जाके चेक कराए, अपनी सारी चीज़ों को करे। जब नूर फैमिली खुद आई है आगे से मेरे उसमें ब्लॉग में कमेंट करने के लिए कि ये ग्रीश की फेक आईडी है, तो इतना तो आपको भी समझ में आना चाहिए ना। अगर वो बता रही है तो उसका मतलब मैं नहीं हूँ वो कमेंट करने वाली, क्योंकि मैं क्यों बनाऊँगी, मुझे क्या ही मिलेगा। मैंने तो प्रभ भाभी के इंस्टा अकाउंट पे टेक्स्ट किया है कि आपकी नंद की फेक आईडी से मुझे कमेंट आया है, और ग्रीश भैया के भी किया था पर उनके पास जाना पॉसिबल नहीं हुआ। तो देखो यार इतनी पंचायत बिठाने का ना मेरे पास टाइम है, ना ही मैं पंचायत बिठा सकती हूँ,
मेरे को देख लो, मेरी देवर की शादी है कल से फंक्शन है। आज मैं फेशियल कर रही हूँ, आज मैंने मेहंदी लगाई, तो खुद से आपको पता है कि मैं कितनी बिजी हूँ, ठीक है। और मेरे पास यार मैं अपनी फैमिली को पहले प्रेफरेंस देती हूँ। फालतू के कामों से मुझे पर घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोग खेलो ये फेक, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से भी। और जो मुझे कमेंट फेक बनाने की कोशिश भी कर रहा है ना, तो देखो भाई, जिसके साथ भगवान होता है ना, अगर आप बोलते हो कि आपके साथ भोलेनाथ है, तो हमारे साथ भी महाकाली है, समझ आए? काली के उपासक है हम। सुना है ना, 64 भैरव गावे नृत्य करत भैरव, 64 योगिन गावे नृत्य करत भैरव। 64 योगिन और भैरव है बाबा हमारे साथ है, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। और देखो, सच को प्रत्यक्ष की आवश्यकता होती नहीं है। ये तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो बेवकूफ़ लोग अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, मत करो। कुछ नहीं मिलने वाला आप लोगों को इस सब चीज़ों से, ठीक है ना। देखो, उसके अंदर आपको एक बुक भी मिल रही है, इसमें सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। अभी हमने लगाया फेस पैक, अब आएगा हाइड्रेटिंग जेल, ठीक है। बनी की फोटो भी है कोई? हाँ, लगाएंगे हाइड्रेटिंग जेल। तो उसके बाद ये तो सनस्क्रीन है, जेल कहाँ गया? हाइड्रेटिंग जेल भी तो ये रहा हाइड्रेटिंग जेल। यही बात है यार, फालतू की चीज़ों के पीछे मत करो। तो मुझे मैसेज कमेंट करने की ना तो ज़रूरत है। मैंने तो उसका टॉपिक कब का बंद कर दिया है, और मैं अपनी लाइफ में कब के आगे बढ़ चुकी हूँ लोगों को, क्योंकि मुझे किसी ने धमकी दी थी ना, गेम तुम शुरू करोगी और ख़त्म मैं करूँगी। तो शायद ये वही गेम है। तो मैडम, मैं उस गेम में फंसना नहीं चाहती, फंसूंगी भी नहीं, और तुम मुझे फंसा भी नहीं सकती। और रही बात तुझे ऐसा समझ लग रही है ना कि मेरे को ये सब करे फ़र्क पड़ने वाला है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यार। तू जा, तू चेक करा। वही डरे वो जिसने किया हो, मैंने किया ही नहीं, तो मैं डरूँ क्यों। तो ये है हाइड्रेटिंग जेल जो मैं लगाऊंगी अपनी स्किन पे। यही चीज़ है। बाकी तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर आप सही हो तो आपको कोई भी चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं, पर मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि यार लोगों के ना दिमाग है, कुछ भी चलता रहता है। तो चलाओ अपने दिमाग में, आप जितना एक्स्ट्रा सोच सकते हो चला सकते हो, आपकी मर्जी है। देखो भाई, मैं अब घर घर जा के तो बता नहीं सकते ना, नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं मैं ठीक हूँ। मुझे पता है मैं ठीक हूँ, मैंने नहीं किया वो मुझे भी पता है, बस ठीक है। ठीक है, इतना वेला टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। खुद देख लो, मेरे एक एक दो दो दिन के गैप में व्लॉग्स चल रहे हैं, तो यार क्या ही मैं फेक आईडी बनाऊंगी, ये तो सोच लो। सबसे बड़ी बात है कि प्रूफ कर लो, प्रूफ करके दिखा दो, ठीक है। प्रूफ कर लो आप लोग, और आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। मुझे तो ये सब अपना करना आता है, मुझे सीरियसली बता रही हूँ, मुझे फेक आईडी बनानी भी नहीं आती है। और अगर कभी लोगों को लगता है कि चेक करना चाहिए तो करो, गो फॉर इट। मेरी कोई भी फेक आईडी नहीं मिलेगी, मुझे आती ही नहीं बनानी। मैंने जहाँ भी कमेंट करे अपनी रियल आईडी से करें, और जैसे बीच भैया के ब्लॉग में जो आजकल मैं कमेंट कर रही हूँ मेरी रियल आईडी से है, और क्या कहते हैं जपनूर वालों की मैं कर रही हूँ मेरी रियल आईडी से। तो ये तो गलत बात है ना। अगर उससे मेरी लड़ाई हो गई तो जरूर थोड़ी मैं औरों से भी बात करना बंद कर दूँ या ब्लॉग देखना बंद कर दूँ। वो मेरा अपना खुद का मन है भाई, दूसरा मुझे कैसे बता सकता है कि तुम उसे मत देखो या उससे मत बोलो। हाँ, अगर मैं आपके रिलेटेड बात करूँ तब आप बोलो मुझे, तुम हमारे रिलेटेड बात करो मत करो, मैं नहीं कर रही हूँ भाई। और फेक आईडी तो उन लोगों का कब से चल रहा है, जब तो मैं आई भी नहीं थी तब से चल रहा है, तो मैं कहाँ से आई हूँ वहाँ पर। और अगर पूरा ध्यान मेरी तरफ करा जा रहा है ना, जो कि कविता जी के साथ किया गया था, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप वो मेरे साथ भी कर सकते हो तो गो फॉर इट, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे लोग प्रूफ नहीं कर सकते कि मैं क्या हूँ, और ना ही मुझे आप जैसे लोगों के प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ। और जो ये चीज़ें कर रहा है उसको भी पता है कि वो क्या कर रहा है। और इतनी गंदी, इतनी पैथेटिक लैंग्वेज मैं भी यूज़ भी नहीं कर सकती। हाँ, मैं थोड़ी बोल्ड भाषा में बोलती हूँ, हाँ मैं थोड़ा टॉम बॉय टाइप हूँ, पर मैं बिंदास रहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतनी गंदी वर्डिंग यूज़ करूँ, छोटे बच्चों को भी ना छोड़ूँ। भाई हमसे नहीं हो सकता ये, मैं नहीं कर सकती ऐसा। तो जिसको लग रहा है ना तो जाके चेक कराओ, दैट्स इट। इससे और कोई वो नहीं है। और अगर ज़्यादा सटक गई तो फिर मैं चेक करा लूँगी, मेरे पास भी तो आई है ना कमेंट, तो मैं चेक करा लूँगी, खुद ही पता चल जाएगा कौन है। यार तुम्हारे घर का मैटर है, तुम सल्टो ना, हमें क्यों घसीट रहे हो बीच में। साफ सी बात तो यही है, हम तुम्हारे बीच में ना आ रहे हैं ना आना चाहते हैं। हाँ, कमेंट ज़रूर करे हैं ब्लॉग में भाई, जो चीज़ सही लगी जो गलत लगी उस पर करें। किसी का नाम नहीं लिया, ना ही किसी को बोला है। मुझे पर्सनली कमेंट के स्क्रीनशॉट्स आए हैं, उसमें मेरा नाम लिखा है, मैं सारे लगाऊंगी।
सारे ब्लॉग में मैं अपने सारे कमेंट मेंशन करूँगी, आप लोग देख लेना, शायद आप लोगों को बिलीव हो जाए कि हाँ क्या गलत है क्या सही है। तो ये जो आप लोगों ने कविता के साथ किया है ना, आप लोग ये मेरे साथ नहीं कर सकते हो, तो उसको तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। और ज़्यादा ही रहेगा तो भाई हमारे पास भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं ये प्रूफ करने के लिए कि इन लोगों ने क्या किया है। क्लिप्स हैं इवन हमारे पास, ठीक है। और CCTV कैमरास तो हर जगह लगे ही होते हैं कि कौन किसके घर जाता था और कौन कितना किससे वो था, फिर सारे ही भेद खुलेंगे भाई, अगर आपको लगता है। क्योंकि हम तो ऐसा कर नहीं रहे ना, और आप उस चीज़ को हमारे पे थोप रहे हो, तो फिर हम भी आगे बढ़ के बोलेंगे। हम लोगों के घर नहीं गए हैं, लोग तो हमारे घर तक आ चुके हैं। पता है आप लोगों को, ये चीज़ तो आपको पता ही नहीं होगी, लोग हमारे घर तक आ गए। जब कमेंट वाली बात है, जब मेरी आईडी में फेक कमेंट्स आ रहे थे, कविता मैसेज वैसे सब करती थी आती थी, तो लोगों के फेक मैसेजेस छोड़ो, लोग घर आ गए थे हमारे कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो अब मेरा नाम अगर लिया जाएगा कहीं पर भी और बेफजूल मुझे घसीटा जाएगा, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं जाके सीधा पुलिस कंप्लेन करूँगी अब, और साइबर सेल के पास मैं जाऊँगी। हाँ, साइबर सेल में बहुत देर में नंबर आता है, ये भी मुझे पता है, पर कभी ना कभी तो आएगा ना, पोल तो खुलेगी कौन है। और यार प्लीज़, ये जो आपके गंदे घिनौने खेल है ना, जो आप लोग पहले से खेलते आते हो, उसमें मुझे बस घसीटो, क्योंकि मैं नहीं हूँ उस टाइप की। मैं अपनी लाइफ में बहुत मस्त हूँ। मेरी लाइफ में जो बंदे आते हैं उनको मुझे रखना है या नहीं रखना है वो मेरी खुद की चॉइस होती है। और मेरे साथ डील करने के लिए आपको बहुत अच्छा और बहुत बुरा होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दिल साफ़ होना चाहिए, ठीक है। फेक लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, मैं अपनी एक बात बता रही हूँ। और अगर अब ये सोच रहे हो कि नहीं मैं बहुत अच्छा बता रही हूँ, सॉरी, मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं जैसी भी हूँ, मैं सामने से हूँ, ब्लॉग पे दिखती हूँ, ठीक है। और ये पीछे से बैक बिचिंग करना, पीछे से किसी के छुरा घोंपना मुझसे ना होता है ना होगा। बातें मुझे भी बहुत सारी पता है। पल्लवी आई तो उसने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि कौन कैसे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करता है, पर मैंने बहुत सी बातें नहीं बताई, क्योंकि मैं किसी की लाइफ में घुस के उसका पर्सनली टारगेट नहीं करना चाहती हूँ। तो अब मेरा नाम बेफजूल घसीटा किसी ने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे घर में शादी है, मैं अपने घर में शादी एंजॉय कर रही हूँ। और सीरियसली मैं इतनी गंदी सोसाइटी से नहीं आती कि इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करूँ। आप लोगों को अगर लगता है ऐसा मैंने किया है तो चेक करो। मम्मी क्या है देना दो, रुको मैं ही आ रही हूँ। तो इन्हीं बातों के साथ मेरा फेशियल भी हो चुका है डन। कैसी लग रही हूँ मैं, तो बताओ फेस पे आपको ग्लो दिख रहा है? ये मेरा बहुत पास का फेस है, एसी नहीं है ना इसलिए स्वेटिंग भी हो रही है, पर देखो कितनी क्लियर स्किन हो गई है। बस अभी वेट वाइप से साफ कर लूँ तो सब ठीक हो जाएगा। पहले किट को ज़रा खट्टी करके रख दूँ, है ना। मम्मी एक बार इधर आओ। तिरानी इधर सुनो, अभी फोन आया था कि सफाई करते करते 3 घंटे हो गए, गला सूख गया बिल हमारा, तो बोलो ना गरम पानी करे जाया ना चाय ना पानी बिल। पापा फोन कर दे, सुन तो लो, कह रहे ना चाय ना पानी, फिर क्या? मैं पापा फोन लगा दे ऐसे ना तो चार्ज नहीं हुआ ये किसने हटाया? ये अभी लगा रही हूँ, पहले तुम बताओ ना। मैं फोन कर तुम अपना फोन लेके जाओ, ये रहा, बात करो उसको। हिमा को कॉल आई थी। ये मत लिरल गजर न और मम्मी कह रही थी सास के सर में बाल कितने हैं? मम्मी कह रही बारी मतलब बहू के सर पे 1.5 बाव और सास के सर में घुडो, मतलब घुडो मीन्स बहुत सारे मतलब है ना, घास को काट के गट्ठा बनाते हैं उसको घुडो बोलते हैं पहाड़ी में।
मज़ा आ गया फेशियल करके। खुद की आत्मसंतुष्टि कैसे भी कर सकते हैं यार। मैं ना अपने में खुश रहने वाली लड़की हूँ, मुझे दूसरों की कुछ सिर्फ बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मैं खुश रहती हूँ और खुश रखती हूँ। मेरे आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो हंसते रहते हैं, मुझे वही इन्वायरमेंट पसंद है। तो मेरी लाइफ स्पॉइल मत करो। मैंने बहुत मुश्किल से आप लोगों को करके निकाला है, तो प्लीज़ फेक बन के भी मत आओ। नहीं चाहिए तुम्हारा फेक रियल, कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे व्यूज़ नहीं चाहिए, तुम्हारा कंटेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बस। और कमेंट करना और कुछ भी करना मेरा राइट है, आपके खिलाफ कमेंट करूँ तब बोलना, ठीक है। चलिए अब फेस पूरा क्लीन हो चुका है मेरा, तो अब मैं जा रही हूँ अपने बालों को सजना है मुझे, गोसाई जी के लिए सजना है मुझे, गोसाई जी के लिए। मैं अपने टिश्यूज़ दिखाऊँ कितने गंदे हुए हैं गांव में अभी तक। कितना ये देखो, एक ये टिश्यू इतना गंदा हुआ है, सबसे गंदा टिश्यू हुआ है ये वाला। तो ये वैसे वाइट ही दिख रहा होगा, बस पास से दिखाती हूँ। बहुत 3-4 टिश्यू पेपर है जो बहुत ज़्यादा गंदे हुए हैं। इनको सब इसमें भर के करनी है, इसको भी इसमें डाल देते हैं। और फेशियल किट अभी एक बार के लिए और बची है, मैंने थोड़ी सी यूज़ करी है। और ये मैंने उससे मंगाया था ब्लिंकिट से, नेचुरली रिफ्रेशिंग फेशियल वाइप्स, और ये अल्कोहल फ्री है, बहुत अच्छी हैं मतलब। और ये 99 की है, बाय 1 गेट 1 फ्री है, और एक में 20 वाइप्स मिल रही हैं आपको। तो आप भी मंगा सकते हैं ब्लिंकिट से, बाय 1 गेट 1 है। वैसे तो जूडियो से मैं लेके आई थी, बट अभी शॉर्ट नोटिस पे घर आना था तो जूडियो जाने का टाइम नहीं हुआ, तो मैंने कल गोसाई जी आए तो वो लेके आए हैं, तो मैं पहन लेती हूँ अपना मंगलसूत्र। आप बताना मेरी स्किन चलो मैं बताती हूँ 10 में से आप मुझे नंबर देना, मेरी स्किन कितनी क्लियर हुई है, ठीक है। 10 में से मेरा चेहरा साफ लग रहा है। हाँ। पहले से जब तुम आए थे तब कैसा लग रहा था? काला? इतना काला भी नहीं लग रहा था, पर अभी ठीक है, पहले से साफ लग रहा है यार। अरे मतलब जब तुम आए थे उससे साफ लग रहा है। हाँ। अच्छा, अभी साफ करा रहा है। हाँ, साफ करा है मैंने। तो बाहर हो रही है खाने की तैयारी। तो आज हम लोग फैमिली वाले ही, घर के ही लोग हैं। तो अभी मेरे पापा जी बना रहे हैं छोले छोले छोले। ये तो कुम्भ में मम्मी पापा भी आ चुके थे आज सुबह, और आई मम्मी से पूछते हमारे घर में कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। चलो सिर्फ पूछो मम्मी से आपको कैसा लग रहा है। गाँव में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। ठंडा हो रहा है ना यहाँ? हाँ, दिन की धूप में तो गर्मी जैसी लग रही है, और सुबह शाम तो इतना ठंडा हो रखा है, स्वेटर पहनने का मन कर रहा था। पापा कह रहे मम्मी ने फालतू में तो स्वेटर रख दिए बिल। ब्लॉगर आ गई। ब्लॉगर है ब्लॉगर। तो गाइज अब हम आपको मामा की मेहंदी दिखाएंगे। कैसा लग रहा है आपको? गाल दे दूंगी। कोई नहीं, सबर का फल मीठा होता है। मासी आप कैसा लग रहा है टॉर्च करते करते? अच्छा लग रहा है। बच्चों से हेलो। इसका ड्रीम है ना। तो अब हम आपको सब एक दूसरे में मेहंदी लगाने पे लगे पड़े हैं। और ये मैंने इतना गंदा आर्ट किया है। बाबू ज्योति मेयर भी दिला कोड दिया जरा। और यहाँ मेरी बहनें लगी पड़ी हैं मेहंदी लगाने पे। ऊपर देखो गाइस, हेलो करो सबको। हेलो गाइस, ये मैं हूं, तू कौन है? हेलो हेलो करो ना। और अब जा रही हूँ मामी के पास फोन देने वापस। हाँ, और अब हम जा रहे हैं, ये रही मामी जो घूम रही है, जिनके हाथों में बिल्कुल मेहंदी नहीं लगी अभी तक। ऊपर बना दिया मामा का। हाँ, सबका। डर उनका सब डर में दादा